तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी कि दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। तो ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम शब्दार्थ देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद सरलार्थ देखेंगे। इसी तरह करते करते हम पूरे चैप्टर का शब्दार्थ और सरलार्थ देखेंगे, एक एक वर्ड को क्लियर करेंगे और अंत में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। जो एनसीईआरटी बुक का पीछे का क्वेश्चन आंसर होता है वो करेंगे। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेगा तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे पढ़ते हैं इसको। अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम सरह। अस्ति मतलब कि है, इसका मूल शब्द जो है अस है। अगर यहाँ पर आसित होता तो हम बोलते था, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है। सरह मतलब कि तालाब, सरह मतलब कि तालाब। तो इसको पढ़ते हैं। मगध देशे फुलोत्पल नाम सरह अस्ति। मगध देश में फुलोत्पल नामक तालाब है। तत्र संकट विकटौ, वहाँ संकट तथा विकट नामक हंसौ मतलब कि दो हंस निवसतः मतलब कि रहते थे, ठीक है। कम्बुग्रीव नामक, कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्मः। इसका मतलब ये हुआ, और इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। तयोः मित्रम, उन दोनों का मित्र, कम्बुग्रीव नामकः, कम्बुग्रीव नामक, एकः एक, कुर्मः कछुआ, अपि भी, तत्रैव वहाँ पर ही, वहाँ पर ही, तत्र जोड़ एव मतलब कि वहाँ पर और एव मतलब कि ही, वहाँ पर ही, प्रतिवसति स्म रहता था। तो क्या इसका पूरा मतलब बना, उन दोनों का मित्र कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ भी वहाँ पर ही रहता था। तो आगे पढ़ते हैं। अथ एकदा, तत्पश्चात, अथ का मतलब तत्पश्चात, उसके बाद, एकदा एक बार, धीवराः मतलब कि मछुआरे, तत्र मतलब कि वहाँ, आगच्छन मतलब कि आए, एक बार वहाँ पर मछुआरे आए, ठीक है। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ते अकथयन, वे लोग बोले, मछुआरे बोले, वयम स्वः हम लोग, आने वाले कल यानी कि टुमारो, स्वः मतलब कि टुमारो, तो हम लोग कल, मत्स्य कुर्मादीन, मत्स्य मतलब कि मछली, कुर्मादीन मतलब कछुए आदि को, तो हम लोग मछली को और कछुए आदि को मारिष्यामः, क्या करेंगे, मारिष्यामः यानी कि मारेंगे, क्या करेंगे, मारेंगे। तो यही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हम लोग कल मछलियों और कछुए आदि को मार डालेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने, धीवराणाम मतलब कि मछुआरों की, वार्ता श्रुता उनकी बात सुनी, ठीक है। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। तो इस तरह से आपने ये पूरा पढ़ लिया है, ये पूरा पढ़ लिया है। तो एक बार हम फिर से इसको पूरा पढ़ करके सुना देते हैं हिंदी में। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मगध देश में फुलोत्पल नामक तालाब है, वहाँ संकट तथा विकट नामक दो हंस रहते थे। उन दोनों का मित्र कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। तत्पश्चात एक बार मछुआरे वहाँ आए, वे कहने लगे, हम लोग कल मछलियों और कछुए आदि को मार डालेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी, अब मैं क्या करूं। तो आगे पढ़ते हैं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस कहे, प्रातः यद, सुबह जो, यद मतलब कि जो, सुबह जो, उचितम जो उचित होगा, तत्कर्तव्यम वह करेंगे। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैं वम, माँ जोड़ एवं, ऐसा नहीं, माँ मतलब कि नहीं और एवं मतलब कि ऐसा। यहाँ पर कौन सा संधि लग रहा है, वृद्धि संधि, क्योंकि आ के बाद ए आ रहा है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। तो कछुआ बोला कि ऐसा उचित नहीं है। तो क्या उचित है भाई, उसने बोला, तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तद मतलब कि वह, तद या फिर तत् दोनों सेम होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है वह, यथा मतलब कि जिस प्रकार, हृदम मतलब कि तालाब में, तथा मतलब कि वैसा, अन्यत्र मतलब कि दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो इसका पूरा मीनिंग बनेगा कुछ इस तरह से, तथा कुरुतम वैसा करो, वैसा उपाय करो, जिस प्रकार, यथा यहाँ पर हो जाएगा यथा, जिस प्रकार मैं, जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं, ठीक है। अन्यम हृदम गच्छामि, हृदम मतलब कि तालाब, दूसरे तालाब में चला जाऊं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला। अहम युवाभ्याम सह, क्या बोला, मैं तुम दोनों के साथ। आकाश मार्गेन, आकाश मार्ग से। अन्यत्र, दूसरे स्थान पर। गंतुम, जाने की। इच्छा, इच्छामि, इच्छा करता हूँ। गंतुम में कौन प्रत्यय लगा है, तुमुन लगा है, ठीक है। तो मैं प्रत्यय पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इसको हम एक बार सरलार्थ को पूरा देख लेते हैं हिंदी में क्या क्या हुआ यहाँ पर कहानी में। दोनों हंस कहे, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कछुआ कहा, ऐसा उचित नहीं है, वैसा उपाय करो जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। तो आगे पढ़ते हैं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस कहने लगे। अत्र कह उपायः, यहाँ क्या उपाय है। अत्र मतलब कि यहाँ, कह मतलब कि क्या, ठीक है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला। युवाम एकम काष्ठदंडम, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चंचवा चोंच से धार्यताम, पकड़ लेना, धारण कर लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये, मैं उस लकड़ी के डंडे का मध्य भाग। अवलंब्य, सहारा लेकर, ठीक है। युवयो, तुम दोनों के। पक्ष बलेन, पंख के बल से। आराम से चला जाऊंगा, ठीक है। सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथयताम, दोनों हंस बोले। संभवती एषः उपायः, यह उपाय संभव है। किंतु, परंतु। अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, इसका मतलब हुआ परंतु यहाँ पर एक खतरा भी है। अपायो अपि, इसका मतलब हुआ यहाँ पर अपायः जोड़ अपि, ठीक है। अपायः जोड़ अपि, यहाँ पर पूर्व रूप संधि भी लगा है। अपायः मतलब कि खतरा, हानि। तो आगे पढ़ते हैं। अवाभ्याम नियमानम, हमारे द्वारा ले जाए जाते हुए। नियमानम मतलब कि ले जाए जाते हुए को। त्वाम अवलोक्य जनाः, तुम्हें देखकर लोग। जनाः मतलब कि लोग। त्वाम अवलोक्य मतलब कि तुम्हें देखकर। किंचिद वदिष्यन्ति एव, कुछ कहेंगे ही। किंचित मतलब कि कुछ। यदि त्वम उत्तरम दास, यदि तुम उत्तर दोगे। तदा, तब। तुम्हारा, तो मतलब कि तुम्हारा। मरणम, तुम्हारा मृत्यु। निश्चितम, तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्र वस, इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। तो एक बार इस सरलार्थ को पूरा पढ़ लेते हैं। दोनों हंस कहने लगे, यहाँ क्या उपाय है। कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को चोंच में पकड़ लेना। मैं उस लकड़ी के डंडे का मध्य भाग का सहारा लेकर तुम दोनों के पंख के बल से आराम से चला जाऊंगा। दोनों हंस कहने लगे, यह उपाय संभव है, परंतु यहाँ एक खतरा भी है। हमारे द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। तो आगे पढ़ते हैं। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, तत्, तत् मतलब कि वह, यहाँ पर यह लिखा चुका है जो कि गलत है, आपको यहाँ पर वह कर लेना होगा। वह सुनकर, श्रुत्वा मतलब कि सुनकर, कौन सा प्रत्यय लगा है, अक्त्वा प्रत्यय लगा है, ठीक है। क्रुद्ध, क्रुद्ध मतलब कि क्रोधित। कुर्मः मतलब कि कछुआ। अवदत् मतलब कि कहने लगा। किम अहम मूर्खम, किम अहम, ठीक है। क्या मैं, यहाँ पर लगा हुआ है किम जोड़ अहम। किम अहम मूर्खः, मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, ठीक है। आगे देखिए। किंचिद अपि न वदिष्यामि, किंचिद मतलब कि कुछ भी, न मतलब कि नहीं, वदिष्यामि मतलब कि कुछ भी नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो अतः अहम, इसलिए, अतः मतलब कि इसलिए, अहम मतलब कि मैं, इसलिए मैं, ठीक है। यथा मतलब कि जैसा, इसलिए मैं जैसा। वदामी मतलब कि कहता हूँ, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ। तथा मतलब कि वैसा। युवा मतलब कि तुम दोनों। कुरुतम मतलब कि करो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मम गोपालकः अपश्यन्, एवं मतलब कि इस प्रकार। काष्ठदंडे मतलब कि लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम लटकते हुए। कुर्मम मतलब कछुए को। गोपालकः, गोपालकः मतलब ग्वाले। अपश्यन्, ग्वालों ने देखा। क्या देखा, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को गोपालकः यानी कि ग्वाले लोग देखे। पश्चाद अधावन, उसके बाद दौड़े। अवदन और बोले। च मतलब कि और बोले, क्या बोले, हन हो महादाश्चर्यम,
हन्हो मतलब अरे रे, महद मतलब कि बड़ा भारी, ठीक है, और आश्चर्यम मतलब कि आश्चर्य। तो यहाँ पर देखिए, और बोले अरे रे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, दो हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई कहने लगा, क्या बोला, कोई कहने लगा, यद् यम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यद् ययम मतलब इसका अर्थ हो गया यदि जोड़ अयम, यद् ययम, ठीक है, यह, यदि यह, ठीक है, कूर्मः कछुआ, कथमपि, कथमपि मतलब कि किसी प्रकार भी, निपतति, ठीक है, गिर जाता है, तदा यानी कि तब, अत्रैव यहाँ पर ही, अत्र जोड़ एव यहाँ पर ही, पक्त्वा पका करके, कौन सा प्रत्यय है, अक्त्वा, खादिष्यामि खाऊंगा। अपरः मतलब कि दूसरा, दूसरा अवदत दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे पका करके खाऊंगा। सरस तीरे मतलब कि तालाब के किनारे, दग्ध्वा मतलब कि पका करके, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। अन्य अकथ्यत दूसरे बोले, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, घर ले जा करके खाऊंगा। तो एक बार सरलार्थ को पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या हुआ। यह सुनकर क्रोधित कछुआ कहने लगा, क्या मैं मूर्ख हूँ, मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले पीछे दौड़े और बोले, अरे रे महान आश्चर्य है, दो हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहने लगा, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार गिर जाता है तब यहाँ पर ही पकाकर खा लूँगा। दूसरा कहने लगा, तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। और अन्य कहा मतलब कोई और कहा, घर ले जा करके खाऊंगा। तो आगे पढ़ते हैं। तेसाम मतलब कि उनका, तद मतलब कि उस, तद मतलब कि वह, उस, वचनम मतलब कि उनके वचन को, श्रुत्वा मतलब कि सुनकर, कुर्मः मतलब कि कछुआ, क्रुद्ध मतलब कि क्रोधित, जाता मतलब कि हो जाता है। तो क्या हुआ, तेसाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः, उन ग्वालों के वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तः, दत्तः मतलब कि दिए गए, मित्रों को दिए गए, वचनम वचन को, विस्मृत्य मतलब कि भूल करके, सह अवदत वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सभी, यूयम तुम सभी, भस्म राख, खादत खा लो, तत्क्षणमेव, तत्क्षणमेव मतलब कि उसी पल ही, कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी पल ही क्या हुआ, कछुआ दंडे से पृथ्वी पर गिर पड़ा। ठीक है, गोपालकः सह मारितः, ग्वालों के द्वारा उसे मार डाला गया। अत एवोक्तम, ठीक है, एवोक्तम का संधि विच्छेद यहाँ पर एव जोड़ उक्तम कहा ही गया है, अत एव कहा गया है, क्या कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इसको पूरा पढ़ देते हैं सरलार्थ को। क्या क्या हुआ यहाँ पर, उन ग्वालों के उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। दोनों मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर वह बोला, तुम सभी राख खा लो। उसी पल ही कछुआ दंडे से पृथ्वी पर गिर पड़ा, ग्वालों के द्वारा उसे मार डाला गया। अतएव कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। इसका अर्थ ये हुआ, भलाई चाहने वाले मित्र लोगों के वचन को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता, वह लकड़ी से गिरे हुए मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो इसका हम सबसे पहले शब्दार्थ करते हैं, उसके बाद अन्वय करेंगे और उसके बाद सरलार्थ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक श्लोक मिल जाता है। तो इसका हम सबसे पहले शब्दार्थ कर लेते हैं। सुहृदाम मतलब कि मित्र लोगों का, हित कामना मतलब कि भलाई चाहने वालों का, न अभिनंदती मतलब कि न मतलब नहीं, अभिनंदती, अभिनंदती मतलब कि प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। ठीक है, यह मतलब कि जो, सह मतलब कि वह, युव मतलब कि के समान, दुर्बुद्धि मतलब कि मूर्ख, भ्रष्ट मतलब कि गिरकर, ठीक है, विनश्यति मतलब कि नष्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर अन्वय करना होगा, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यह न अभिनंदति। इसका अर्थ यह हुआ, हित कामानाम भलाई चाहने वाले, सुहृदाम मित्र लोगों के, वाक्यम वचनों को, यह जो, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार, न मतलब कि नहीं करता है, सह वह, ठीक है, लकड़ी से गिरे हुए, काष्ठाद भ्रष्टः मूर्ख दुर्बुद्धि, मूर्ख कुर्मः मूर्ख कछुए,
के समान इव विनश्यति नष्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, भलाई चाहने वाले मित्र लोगों के वचन को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है वह लकड़ी से गिरे हुए मूर्ख के समान नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपने पूरा चैप्टर को पढ़ लिया है। तो अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, अब हम इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा लाइन एकदम एक एक वर्ड क्लियर होगा, कहीं से भी कोई भी पूछेगा तो आप बता देंगे हर एक वर्ड का मतलब, हर एक चीज़ का मतलब, ठीक है। आपको यहाँ पर शब्दार्थ भी मिल जाता है, आप शब्दार्थ यहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने भी आपको दिया था शब्दार्थ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अपने शब्दार्थ पर भी आपको हर चीज़ पर कमांड है, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करने के लिए तैयार हैं, अभ्यास करने के लिए तैयार हैं। तो आपको सबसे पहले उच्चारणम कुरुत, आपको उच्चारण करना है। इन सभी जो भी चीज़ दिए हुए हैं तो आप इसका उच्चारण सही सही कर लीजिएगा। भ्रष्ट, आपको भ्रष्ट नहीं बोलना, भ्रष्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका उच्चारण सही सही कर लीजिएगा। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। तो क्वेश्चन नंबर क है, कुर्मस्य किम नाम आसित, कछुआ का क्या नाम था। तो आपने पढ़ा है, अभी अभी आपने पढ़ा है कि कम्बुग्रीव नामक एक कुर्मः आसित, ठीक है। तो कम्बुग्रीव आपको यहाँ पर डायरेक्टली लिखना होगा, कम्बुग्रीव उसका नाम था कछुआ का। सरस तीरे की अगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए। तो क्या होगा इसका आंसर, धीवराह, धीवराह, धीवराह जो है यानी कि मछुआरे लोग तालाब के किनारे पर आए। ग कुर्मः केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग के द्वारा दूसरी जगह जाने की इच्छा करता है। तो आपको लिखना होगा आकाश मार्गेन, ठीक है, ठीक है। घ में देखते हैं, लंब मानम कुर्मम दृष्टवा की अधावन, लटके हुए, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ता है। तो आपको लिखना होगा गोपालकाह, आपको लिखना होगा गोपालकाह, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन को बना लिया है। मैंने यहाँ पर जो जो बोला है ध्यान से अपने वर्ड को सुनिए और खुद से लिखिए। तो इसको अब थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, निम्नलिखित वाक्यों को किसने किसके प्रति कहा है, ये आपको लिखना है। तो एग्जाम्पल के लिए, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह में जो उचित होगा वह करेंगे। कौन बोला था, हंस बोला था, दोनों हंस ने बोला था किसके प्रति, कुर्म को यानी कि कछुआ के प्रति बोला था। तो आपको यहाँ पर इस सारे क्वेश्चंस को कौन किसके प्रति बोला है यही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर क देखते हैं, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि, मैं आप लोगों के साथ आकाश मार्ग के द्वारा जाने की इच्छा करता हूँ। कौन बोला था ये बात, ये बात कुर्मः बोला था, कुर्मः, कौन बोला था, कुर्मः, किसके प्रति, हंसों प्रति। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर कुर्मः, यहाँ पर लिखना होगा हंसों प्रति, ठीक है। ख अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय है, कौन बोला था। तो देखिए सबसे पहले ने हंस ने बोला था कछुए को, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह में जो उचित होगा वह करेंगे। तो कछुआ बोला ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो। तो फिर से हंस ने बोला, दोनों हंस ने कहा अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय है। तो कौन बोला, हंसो, दोनों हंस ने कहा, किसके प्रति, कुर्मम। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कुर्मम प्रति, ठीक है। द्वितीय विभक्ति लग रहा है, किसके प्रति, ठीक है, किसको कहा यानी कि कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति ही लगेगा। इधर जो भी आएगा द्वितीय विभक्ति में आएगा और इधर जो भी आएगा इधर प्रथमा विभक्ति आएगा। किसने कहा और किसके प्रति कहा, किसको कहा, ठीक है। तो ग देखते हैं, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। कौन बोला था, ये बोला था कुर्मः, कुर्मः बोला था, किसके प्रति, हंसो, हंसो प्रति बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा होगा, घ यूयम भस्म खादत, तुम सभी, भस्म मतलब कि राख, खादत मतलब कि खाओ, तुम सभी राख खाओ। तो कौन बोला था ये बात बोला था कुर्मः, किसके प्रति, गोपालकान, ठीक है, द्वितीय विभक्ति लग रहा है, ठीक है। तो आपको लिखना होगा गोपालकान। तो अगला पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापद लेकर वाक्य पूरे करें। क्वेश्चन नंबर क है, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, हंसों के साथ कुर्म भी क्या किया, उड़ा, ठीक है, उड़ने लगा। तो उड्डीयते ये लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर ख, ये पूरा अगर आप तभी बना पाएंगे जब आपने चैप्टर को पढ़ा होगा। तो आप पहले चैप्टर को पढ़ लीजिए। अहम किंचिद अपि, मैं कुछ भी नहीं, वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, ठीक है, कछुआ बोला था। ग यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, जो भलाई चाहने वाले मित्रों का
वाक्य मतलब कि बात नहीं अभिनंदन करता है वो क्या होता है, उसका नाश होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा अभिनंदती। तो घ देखते हैं, एकह कुर्म अपि तत्रैव, एक कुर्म भी वहाँ पर ही क्या करता था, प्रतिवसति अस्म रहता था। तो यहाँ पर आप लिख देंगे प्रतिवसति अस्म। तो अंगा देखते हैं, अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग के द्वारा दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ। तो च देखते हैं, वयम गृहम नीत्वा कुर्मम, हम लोग घर ला करके कछुए को भक्ष इष्यामः खाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। क कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा करता है। तो आपको लिखना होगा कच्छपः अन्यत्र गंतुम इच्छति। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाएंगे पीछे किताब के और किताब में ही खोजेंगे कि इसका आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे आपने अगर चैप्टर पढ़ लिया है तो आप आसानी से उत्तर वहीं पर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर पीछे किताब में खोज सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। तो यहाँ से आपको अन्यत्र मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर क 5 का क बना लिया है। अब क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बोला। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कच्छपः उपायम वदति युवाम काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम, अहम काष्ठ मध्य अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तो अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे आया तो क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं, कच्छपः कम उपाय वदति, क्या उपाय बोला था। तो पीछे आइए, चैप्टर में ही आइए और यहीं से भी हम ढूंढते हैं कि कछुआ क्या उपाय बोला था कि। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हंस औदताम अत्र कह उपायः। तो कच्छपः बोला युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, अहम काष्ठ मध्य अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तो आपको ये लाइन पूरा लिखना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो आपने ख भी बना लिया। ठीक है, अब ग देखते हैं, लंब मानम कुर्मम, लटकते हुए कछुए को दृष्टवा देखकर गोपाल कहा, गोपाल लोग ग्वाले लोग, किम अवदन क्या बोले। तो लटकते हुए कछुए को देखकर गोपाल कहा, ये बोले। ठीक है, एवं काष्ठ दंडे लंब मानम कुर्मम, गोपाल का अपश्यन देखा, पश्चात अधावन और दौड़े और बोले, क्या बोले, हन हो महादाश्चार्यम हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते कश्चिद वदति। ठीक है, ये भी कुछ ने बोला। तो आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ये लिखना होगा, फिर ये भी लिखना होगा, फिर ये भी लिखना होगा और ये भी लिखना होगा और यहाँ तक लिखना होगा। ठीक है, और ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा लाइन ही उतार दीजिएगा आप, तो आपका सही हो जाएगा, कोई भी नहीं काटेगा। तो क्वेश्चन घ देखते हैं, कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत किम अवदत, कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला, क्या बोला, यूयम भस्म खादत, यही ना बोला था। तो आपको लिखना होगा कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मित्र अवदत यत यूयम भस्म खादत। ठीक है, आपको ये लिख देना होगा। नहीं आपको पता चल रहा है कि कैसे लिखेंगे तो आप आइएगा पीछे और पीछे में खोजिएगा कि क्या लिखा होगा, क्या बोला था। यहाँ से आप देख सकते हैं, मित्रभ्याम वचन विस्मृत स अवदत युवम भस्म खादत, आपको ये लाइन उतार देना होगा। तो इस तरह से आपने घ भी बना लिया है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार आपको वाक्य को लिखना होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चैप्टर पढ़ना होगा, क्लियर होना चाहिए हर एक पॉइंट कि सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था। उसके बाद आपको लिखना होगा क्रम के अनुसार कि सबसे पहले कौन हुआ था। मान लीजिए सबसे पहले ग हुआ था तो आपको सबसे पहले ऊपर में लिखना होगा 1.ग, उसके बाद लिखना होगा पूरा लाइन, उसके बाद 2 डॉट, उसके बाद मान लीजिए कि ज हुआ होगा तो आपको यहाँ पर ज लिखना होगा और पूरा इस तरह से लिखना होगा। तो सबसे पहले हुआ था, देखिए हम पढ़ते हैं, कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और 2 हंस एक बार तालाब में रहते थे, सबसे पहला। तो फिर आगे क्या हुआ होगा, उसके बाद केचिद धीवरा सरस तीरे अगच्छन, कभी वहाँ पर मछुआरे आए। उसके बाद क्या हुआ होगा, वयम स्वः मस्तस्य कुर्मादीन मारिष्यामः इति धीवराः कथयन्, हम लोग कल मछली कछुए आदि को मारेंगे, इतना मछुआरों ने कहा। तो फिर क्या हुआ होगा, तो उसके आगे आप सब पढ़ेंगे ध्यान से। तो फिर कुर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति, ठीक है, कछुआ कहीं और जाने की इच्छा करता है। तो उसके बाद क्या हुआ होगा,
कुर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग में चला गया। तो उसके बाद क्या हुआ, अब आकाश मार्ग में है तो लम्बानम कुर्मम दृष्ट्वा गोपाल का अधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके जो ग्वाले थे वे दौड़े। तो उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद गोपालका का कथन, जो गोपालका थे जो ग्वाले थे वे बोले वयम पतितम कुर्मम खादिष्यामि, हम लोग इस कछुए गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ होगा, कुर्मः आकाशात पतितः गोपालकः मारितश्च, कछुआ आकाश से गिर जाता है और ग्वालों के द्वारा मारा जाता है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 7, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, मंजूषा से पदों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर आपके सामने में बॉक्स दिया गया है मंजूषा, इसमें से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसमें से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इस सभी जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जलाशयम, यानी कि जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। अचिंत्यत सोचा, वृद्धा मतलब कि बूढ़ा, दुखिता मतलब कि दुखी, कोटरे मतलब कि बिल, वृक्षस्य वृक्ष का पेड़ का, सर्पा मतलब कि सांप, आदाय मतलब कि ला करके, समीपे मतलब कि नज़दीक में। तो आपको इस पूरा वर्ड का मतलब क्लियर हो गया होगा इसका। इसके बाद अब आपको इसको पढ़ना है और अर्थ के हिसाब से यहाँ पर भरना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, एक वृक्ष के शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के, ठीक है, कोटरे आपको यहाँ पर लिखना होगा, कोटरे मतलब कि बिल में, एकह सर्पः अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काकानाम अनुपस्थितौ काकानाम शिशून खादति स्म, कौओं के अनुपस्थिति में कौओं के बच्चों को खा जाता था। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर सर्पः बीच में, कौन खा जाता था, तो सांप उनके बच्चों को खा जाता था। तो आगे पढ़ते हैं काकाः आसन, कौवे क्या हो गए, तो दुखी हो गए होंगे। तो आपको लिखना होगा कौवे काकाः दुखिताः आसन, तेषु एकः काकः उपायम, तेषु एकः काकः उपायम। ठीक है, तो तब एक वृद्ध मतलब बूढ़ा कौआ उपायम सोचा, क्या सोचा, अचिंत्यत। ठीक है, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर अचिंत्यत। तो इसको भी भर लिया आपने। वृक्षस्य जलाशयः आसीत्, वृक्ष के समीप, तो आपको लिखना समीपे जलाशयः आसीत्, जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम आगच्छति स्म, वहाँ एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशयम आगच्छति स्म आई। ठीक है, शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्, शिलायाम यानी कि शिला पर यानी कि पत्थर पर स्थित उसके आभरण, उसके गहने, आदाय लाकर, आदाय आपको लिखना होगा यहाँ पर लाकर, एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्, एक कौआ वृक्ष के ऊपर स्थापित कर दिया, रख दिया। ठीक है, राजसेवकः काकम अनुसृत्य, राजसेवक काक का, कौआ का अनुसरण करके, वृक्षस्य आपको लिखना होगा वृक्षस्य, वृक्ष के समीप आए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन, वहाँ वे लोग उस सांप को मार डाले। तह एवोक्तम उपायन सर्वम सिद्ध्यति, इसलिए कहा ही गया है उपाय से सभी चीज़ सिद्ध होता है, उपाय से सभी सिद्ध होता है। तो इस तरह से अपने पूरे चैप्टर को यहाँ पर पढ़ लिया है। तो इस तरह से आपने पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए। लड़की कुछ बोल रही है आपसे, क्या बोल रही है, यम कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथाद उद्धृता, यह कथा पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचानाम तंत्राणाम समाहारः पंचतंत्रम इति, पंचतंत्र जो है ये 5 तंत्रों का समाहार है, यानी कि पंचतंत्र इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 5 तंत्र हैं। तो कौन कौन से हैं 5 तंत्र, अतः पंचतंत्रस्य पंचभागाः सन्ति। तो क्या क्या है, पहला मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्रणासः और पांचवा अपरिचित कारक, और ये च मतलब कि और। ठीक है, अस्मिन् पाठे अन अवसरे भाषणेन कथम सर्वनाशः भवतीति दर्शितम, इस पाठ में बिना अवसर पर भाषण देने से कैसे सर्वनाश होता है यही दर्शाया गया है। कवचित मौनम कार्य साधकम भवति यथोक्तम, कभी चुप रहने से भी कार्य सिद्ध हो जाता है। यथोक्तम इसलिए कहा गया है। विभूषण मौनम पंडितानाम मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचिन भासते, पंडितों का आभूषण मौन है,
मूर्ख तो निश्चित रूप से जब तब कुछ भी बोलते रहते हैं और वो इसी में शोभते हैं। तो इस तरह से आपने पूरे पाठ को समझ लिया है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय सत साहेब। लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और जाने से पहले डाउनलोड कर लीजिएगा इसका PDF। तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, तो आप उस पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाइएगा, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय सत साहेब।